तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जहां एक बहुत ही मामूली सी आवाज धीरे धीरे रोंगटे खड़े कर देने वाले डर में बदल जाती है। चलिए समझते हैं कि ये कहानी ऐसा करती कैसे है। सवाल यही है ना, कि आखिर एक कहानी कैसे एक बहुत ही आम सी साधारण सी आवाज को डर का सबसे बड़ा जरिया बना देती है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। देखिए, ये सब शुरू होता है एक पैटर्न से, फिर वो पैटर्न एक बातचीत बन जाता है और उस बातचीत का अंत होता है एक ऐसे जवाब से जो सब कुछ बदल देता है। हम इसी सफर को देखेंगे कि कैसे ये कहानी हर मोड़ पर तनाव को बढ़ाती जाती है और मामूली चीजों को बेहद डरावना बना देती है। तो कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से। सोचिए, पहली बार मीरा वो खटखटाने की आवाज सुनती है और वो आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। कहानी पहले ही पल में अपना सबसे बड़ा राज खोल देती है। खतरा कहीं बाहर नहीं है, बल्कि उसके अपने नए सेफ समझे जाने वाले घर के अंदर ही है। और बस यहीं से एक बेचैनी का माहौल बनना शुरू हो जाता है। चलिए पहले फेज को देखते हैं। यहाँ बात होती है चिढ़ से शुरू होकर आशंका तक पहुंचने की। इस हिस्से में कहानी उस आवाज के कुछ नियम तय करती है और वो सारे लॉजिकल कारण सामने रखती है जो हमारे मन में आते हैं, और फिर एक एक करके उन्हें खारिज करती जाती है। सिर्फ 3 बार, टक टक टक। सबसे डरावनी बात यही है, ये कोई रैंडम आवाज नहीं है, ये एक सोचा समझा पैटर्न है। और कोई भी अजीब शोर उतना परेशान नहीं करता जितना एक पैटर्न करता है। क्यों? क्योंकि पैटर्न का मतलब है कि कोई इरादा है, और इरादे का मतलब है कि इसके पीछे कोई है। तो कहानी बहुत ध्यान से इस आवाज का कैरेक्टर बनाती है। ये हल्की है, सोची समझी है, एकदम से चौंकाती नहीं, पर इसे इग्नोर करना भी नामुमकिन है। ये एक खास पैटर्न में होती है और जैसे ही कोई पास जाता है रुक जाती है। ऐसा लगता है मानो जवाब दे रही हो, और यही कहानी वो सारे बहाने खत्म कर देती है, जैसे अरे पुराने पाइप होंगे या पड़ोसी कुछ कर रहे होंगे। नहीं, ये साफ इशारा है कि इसके पीछे कोई सोच समझ वाली ताकत है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ये है कौन? कोई पड़ोसी, कोई भूत, या कुछ और ही है? मीरा, जो हमारी मेन कैरेक्टर है, वो हर लॉजिकल वजह सोचने की कोशिश करती है, सबसे जूझती है, पर उस आवाज का जो बर्ताव है वो उसे एक ऐसे खौफनाक नतीजे की तरफ ले जाता है जहां लॉजिक काम करना बंद कर देता है। और डर की असली शुरुआत तो वहीं से होती है ना, जहां हमारा दिमाग जवाब देना बंद कर दे। और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है। अब बात सिर्फ एक रहस्यमयी आवाज की नहीं है, अब बात है उससे सीधे सीधे बात करने की कोशिश की। और आप जानते हैं, जैसे ही बातचीत शुरू होती है डर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक शोर नहीं है, अब वो एक कॉन्वर्सेशन है। और वो एक कोड क्रैक कर लेती है, बहुत सिंपल। एक बार खटखटाया मतलब हाँ, 2 बार मतलब नहीं। इससे मीरा को लगता है कि चलो अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, मैं समझ रही हूँ क्या हो रहा है। पर असल में ये कंट्रोल का सिर्फ एक झूठा एहसास है। ये कोड उसे उस बातचीत में और भी ज्यादा गहराई तक खींच रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर 1 टक का मतलब हाँ है और 2 का नहीं, तो फिर उस पहले पैटर्न का क्या मतलब है? टक टक टक, वो 3 खटखटाहटें, यही कहानी का सबसे बड़ा राज है। वो पैटर्न जहां से ये सब शुरू हुआ, वो तो इन नियमों में फिट ही नहीं बैठता। इसका मतलब वो कोई सवाल या जवाब नहीं था, वो तो अपने आप में एक बयान था, एक पहचान थी। यहाँ से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। एक ऐसी जानकारी बाहर से मिलती है जो पूरी सिचुएशन को सिल के बल खड़ा कर देती है। मीरा ने अब तक जो भी अंदाजे लगाए थे, जो भी सोचा था, सब कुछ गलत साबित हो जाता है। और वो जानकारी क्या है? पड़ोसी बताता है, उस दीवार के दूसरी तरफ कोई नहीं रहता। बस ये एक लाइन मीरा के दिमाग में चल रहे आखिरी लॉजिकल जवाब को भी तोड़ देती है। अब ये कंफर्म हो गया है कि आवाज का सोर्स इस दुनिया का तो नहीं है। अब कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं बची। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पता चलता है कि पिछली किराएदार टुकड़ों में मिली थी, जैसे किसी चीज ने उसे अंदर से खींचकर अलग कर दिया हो। इससे उस घर के और उस आवाज के एक खूनी इतिहास का पता चलता है। अब ये खतरा सिर्फ कोई डरावना एहसास नहीं रहा, ये एक जानलेवा हकीकत बन चुका है। और अब दांव पर मीरा की अपनी जान लगी है।
और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक ट्विस्ट। वो आवाज किसी भूत की है ही नहीं, वो उस चीज की है जिससे वो भूत डरता था। सोचिए जरा, वो खटखटाहट पिछली विक्टिम की आत्मा की नहीं है, वो या तो एक वार्निंग है या फिर उसी खतरे की आहट है जिसने उसे मारा था। इसका मतलब मीरा किसी भूत से नहीं बल्कि उस चीज से बात कर रही थी जिससे भूत भी डरते हैं। और ये चीज ये झूठ भी बोलती है। मीरा पूछती है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जवाब आता है टक, यानी नहीं। फिर मीरा उसे पकड़ लेती है, तुमने तो कहा था तुम्हें मदद नहीं चाहिए। और जवाब आता है टक, यानी हाँ। ये अपनी ही बात को काट देती है, झूठ बोलती है और पकड़े जाने पर मान भी लेती है। इससे पता चलता है कि दीवार के पीछे कोई चालाक, शातिर दिमाग है, जो सिर्फ बात नहीं कर रहा, वो मैनिपुलेट कर रहा है। और फिर एक नया नियम सामने आता है। जब आप गलत सवाल पूछते हैं तो वो आपको सुनता है। बस, अब खेल के सारे नियम बदल चुके हैं। अब सीधी साधी जिज्ञासा भी खतरनाक है। कुछ चीजों के बारे में जानना जानलेवा हो सकता है। अब सवाल पूछना ज्ञान हासिल करना नहीं, बल्कि मौत को दावत देना है। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं, संवाद से सर्वनाश तक। यहाँ से कहानी की रफ्तार तेज हो जाती है। वो अनदेखा, अनजाना खतरा अब एक भयानक शक्ल लेने वाला है। अब डर सिर्फ महसूस करने की नहीं, बल्कि आंखों से देखने की चीज बनने वाला है। और फिर दीवार टूटने लगती है। पहले प्लास्टर में एक पतली सी दरार पड़ती है, फिर वो दरार चौड़ी होती है और अंदर कुछ काला काला सा दिखता है। फिर दीवार बाहर की तरफ फूलने लगती है और आखिरकार एक गीली, फटने जैसी आवाज के साथ वो खुल जाती है। दो दुनियाओं के बीच की जो दीवार थी वो टूट रही है। कहानी इसे स्टेप बाय स्टेप दिखाती है, जिससे सस्पेंस इतना बढ़ जाता है कि सहा नहीं जाता। हर बढ़ती दरार के साथ उम्मीद खत्म होती जाती है। और इस सबके पीछे की सबसे खौफनाक सच्चाई क्या है? वो ये है कि वो ये सीखता है। यही है असली डर। वो चीज सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो एक इंटेलिजेंस है, एक ऐसी चेतना जो इन्फॉर्मेशन को सोखती है और खुद को बदलती है। वो मीरा से बात करके सीख रहा था, झूठ बोलना, मैन्युपुलेट करना, और अब उसने सब कुछ सीख लिया है। और उस टूटी हुई दीवार के अंदर से एक आखिरी नाउम्मीद आवाज आती है। एक चेहरा दिखता है और वो कहता है, भागो, ये पहली विक्टिम है। वो भूत नहीं बल्कि एक कैदी है, और वो सिर्फ एक शब्द की वार्निंग दे पाती है। ये शायद उम्मीद की आखिरी किरण है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी चेतावनी भी। पर अब बहुत देर हो चुकी है। वो खटखटाने की आवाज अब पीछा कर रही है, और भी तेज, और भी जल्दी, लगातार। खतरा अब दीवार के अंदर कैद नहीं है, वो बाहर आ चुका है और अब वो पीछा कर रहा है। वही टक 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 का पैटर्न अब किसी को बुला नहीं रहा, बल्कि किसी का पीछा कर रहा है, और ये आवाज लगातार तेज और बेकाबू होती जा रही है। और आखिर में ये सवाल हमारे जहन में रह जाता है, क्या वो पैटर्न किसी की मदद की पुकार थी, या कोई सबक था जो सीखा जा रहा था? असली खौफ इस बात का नहीं है कि दीवार से क्या बाहर निकला। असली खौफ तो इस बात का है कि शायद वो खटखटाहट मीरा के लिए थी ही नहीं। शायद वो कोई और ही चीज थी जो बात करना सीख रही थी, झूठ बोलना सीख रही थी, और आखिर में बाहर निकलना सीख रही थी, और अब वो आजाद है।